धारा 370 के तहत मानव अधिकारी जैसे कि वुमेन राइट्स के टर्न ओवर के अंदर ये जो आईपीसी धारा लगती है 370 उसके अंदर 19 अगस्त को 7 अज्ञात व्यक्तियों को पुलिस हिरासत में लिया गया बेलापुर के अंदर। उस बेलापुर के अंदर जिस तरह के आरोपी पकड़ा गए उसमें 3 महिला और 4 पुरुष थे और वो 19 अगस्त को एसएस ने अरेस्ट करके इनको खारगर पुलिस चौकी में लेके आया गया और उसके बावजूद हमने उससे कोशिश की, जानकारी करी तो हमने हमारे जो वुमेन एंड चाइल्ड के महाराष्ट्र के जो अध्यक्ष है थाना और पूरा महाराष्ट्र उनके अंडर में आता है वो हमारे हैं वसीम भाई से इस केस के मामले में, सिलसिले के मामले में हम कुछ जानना चाहेंगे कि उस मासूम जो बच्चों को पकड़ के बेचा जाता था, ख़रीदा जाता था, उसके बारे में क्या विचारधारा है और क्या इनकी सोच है, हम इनके बाद जानना चाहेंगे। या हमारे वसीम भाई। हाँ जी वसीम भाई, तो आप कहना क्या चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि 19 तारीख को पुलिस को एक सूचना मिली थी एसएस ब्रांच को कि कुछ अधिकारी बच्चा बेचने आ रहे हैं और उस आधार पे पुलिस ने उनको अरेस्ट भी किया, बाकायदा इन्वेस्टिगेशन भी करी और एक बच्चा राइट हैंड उनके पास पकड़ा भी गया। उसके आधार पे उन्होंने ये खारगर पुलिस स्टेशन को ये सौंपा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। मगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि 19 तारीख को अरेस्ट होता है, 19 तारीख को अरेस्ट होते और 23 तारीख को उन लोग को जैसी हो जाती है कि 4 दिन में इन्वेस्टिगेशन कैसी पुलिस ने की? क्या पुलिस पे कोई दबाव था? तो आपका कुछ मानना है इस चीज़ की? हाँ, मानना है। प्रशासन से मुझे बोलना है कि अगर हज़ारों बच्चों गायब हुए हिंदुस्तान से, महाराष्ट्र से, तेलंगाना से, जैसे ऑल हिंदुस्तान से कई बच्चे गायब हुए, जिसकी माँ आज भी इंतज़ार कर रही है कि मेरा बच्चा कभी ना कभी तो मिलेगा, कभी ना कभी तो किसी के माँ बाप की आस लगी है कि आज जब हमने कंप्लेंट लिखा है तो पुलिस हमारे बच्चे को 1 साल के नहीं, 6 महीने के नहीं, कभी तो ढूंढ के निकालेगी। मगर जब आरोपी जमा होता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती तो कहाँ से बच्चे मिलेंगे? हाँ, अब ये 4 दिन में जो इन्वेस्टिगेशन हुई है मानव तस्करी, जिसकी धारा अधिनियम 2013 में हुई थी और इसका अधिनियम ये होता है 370A, इसके सज़ा भी बहुत प्रभाव रखी गई है, इसकी सज़ा भी बहुत हार्ड है, इस पर लाइफ टाइम भी दिया गया है, फांसी तक के भी इस पर महाराष्ट्र शासन गवर्नमेंट ने रखा है। तो कानून व्यवस्था इतनी पतली क्यों हो गई है कि कोई भी काम करने से पहले इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाती है? तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन गलत ही हुई है। मैं जानता हूँ कि बराबर हुई नहीं है और मैं यहाँ के जो कमिश्नर साहब है न्यू मुंबई वाशी के और अपने मंत्रालय में जो वुमेन चाइल्ड राइट्स की जो मंत्री है, मैं उनसे गुहार लगाता हूँ कि वापस से इसके मैटर को आगे लाया जाए और इन्वेस्टिगेशन किया। तो अभी आपकी इच्छा क्या है कि मतलब यार आपको इंसाफ मिले बच्चों के लिए? बच्चों के लिए बेशक ये सब चीज़ होना चाहिए, क्योंकि इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर कोई मतलब नहीं है, फिर कानून का दरवाजे पे कोई जाएगा नहीं, कोई कानून का दरवाज़ा खटखटाएगा नहीं, तो फिर अपना एक दूसरे को मार काटी चलेगी, फिर जंगल कानून ही चलेगा। ये बेलापुर के एसएस को खारगर पुलिस सौंपने का आरोप क्या है? उनका बोलना क्या है कि वो एसएस ब्रांच है, उनका अथॉरिटी नहीं है। यहाँ के जो क्राइम पी ने हमसे बात की, पाटिल मैडम ने, उनका बोलना यह है कि उनको अथॉरिटी नहीं है केस बनाने की, वो अपने लोकल पुलिस स्टेशन में ये केस दर्ज करा है और हमारी इन्वेस्टिगेशन में अभी आगे चल रही है। तो आगे क्या चल रही है? जब आदमी जेल में है तो इन्वेस्टिगेशन कहाँ से करोगे? जब उसका ताबा लोगे या उससे आगे की बात पूछोगे जब ही बताएगा ना। एक ही बच्चा मिलने के बाद इन्वेस्टिगेशन रोक दी गई, ये क्या का इंसाफ है? तो वसीम भाई, आपको खबर कहाँ से मिली कि बच्चे जो ट्रैफिकिंग में पकड़ा गए, जो आरोपी पकड़ा गए कि 1 साल का बच्चा भी इसमें? देखिए, आपका पूछना लाजमी है, क्योंकि मैं भी एक समाज के लिए एक जिम्मेदार नागरिक हूँ और मेरा भी काम है। और ह्यूमन चाइल्ड राइट्स की जो मुझे पद मंजूनाथ शेट्टी ने दिया है, जो राष्ट्रीय प्रेसिडेंट है, तो मैंने जो समाज का काम है, बच्चे जो पीड़ित है और जो अबलाएं महिलाएं हैं जिन्हें मारा जाता है या बच्चा चोरी किया जाता है, जो रोड पे भीख मांगते हैं, इसका हमने क्यों लिया है कि इनको पढ़ाई मिले, लिखाई मिले और औरतों बच्चों पे अत्याचार ना हो। तो ये सब जो काम आते हैं, तो ये गुप्त सूचना हमें मिली है, तो उसके आधार पे हम पूछने आए थे। तो आपने ये एनजीओ की मदद से, जैसे वुमेन एंड चाइल्ड की मदद ली है, तो उसके कुछ कार्यकर्ता भी आपके साथ है? हाँ, जो इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है। कोपर खेरना की जी मैडम भी है मेरे साथ, वो कोपर खेरने की
महाराष्ट्र प्रेसिडेंट है। तो मैडम, ये आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि ज़माना कितना चेंज हो गया कि अपने बच्चों को ही बेचने की नौबत आ रही है। अभी मैं यहाँ से थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। नदीम अंसारी के साथ 6 जन का ग्रुप पकड़ा गया है, ठीक है, जिसमें 6 एक बच्चा राइट हैंड मिला है जिसको जे हॉस्पिटल में भर्ती किया है। तो वो बच्चा राइट हैंड कब मिला गया, कब मिला ये, वो? 19 तारीख को राइट हैंड मिला है बच्चा। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, देखते हैं आगे का। तो देख रहे हैं आप इस वक्त, अभी मैं लाइव ओके से इब्राहिम शेख। जय हिंद, जय भारत, आदाब, नमस्कार।